अमीर मोहल्ले में अंडा करी बेचने वाली गरीब सास बहू। अरे वाह पल्लवी बहू, तूने तो बहुत बढ़िया अंडा करी बनाई है। माँ सच में ये अंडा करी बहुत ज्यादा टेस्टी है। कल आप मुझे लंच में भी यही बना कर देना, मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी। सारा परिवार पल्लवी की बनाई हुई अंडा करी की काफी ज्यादा तारीफ करता है। ठीक है यार, फिर हम कल मिलते हैं और पेपर्स भी साइन कर लेंगे। सूरज बेटा किससे बात कर रहा है इतनी देर से? वो मेरा दोस्त है ना अभिनव, उसको मैं अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ। क्या? लेकिन बेटा तू तो जानता है ना कि अभिनव कैसा है। वो मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लगता, कहीं उसने कुछ गफला कर दिया तो। अरे माँ आप टेंशन मत लो, अब वो बदल गया है। अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए सूरज अपने दोस्त अभिनव को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है। कुछ दिनों में अभिनव सूरज को अपने असली रंग दिखाता है और धोखे से सारा बिजनेस और घर अपने नाम कर लेता है। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे धोखा दिया। माँ सही कह रही थी, तेरे बारे में तू आस्तीन का सांप निकला। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। अरे एक बात याद रखना, अगर मेरा नाम तूने कोर्ट में घसीटा तो अगले दिन ही अपने दोनों बच्चों की तू लाश पाएगा। अब निकलो मेरे घर से। और हाँ, ये सारे गहने चप्पल ये सब भी मेरा है, यहाँ ये सब छोड़कर जाओ तुम। अपने बच्चों के डर से सूरज अभिनव का कुछ नहीं कर पाता और अब सभी सब कुछ छोड़कर एक जोड़ी कपड़े में अपने घर से निकल जाते हैं। मालकिन, आपने मुझे अकेले बेसहारा इंसान को इतने साल सहारा दिया। आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए। उनके घर का नौकर रतन अपनी वफादारी निभाते हुए पूरे बेघर परिवार को अपने घर ले जाता है और अब सब वहीं रहने लगते हैं। बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, आप लोगों के कपड़े गंदे हो गए हैं, ये कपड़े ले लीजिए, मेरी बीवी के हैं। थोड़े फटे हुए हैं पर काम चल जाएगा। और ये बच्चों के लिए कपड़े मैं मांग कर लाया हूँ, इन्हें पहना दीजिए। शुक्रिया, आपका एहसान हम नहीं भूलेंगे। चलो बच्चों, माँ जी कपड़े बदल लो। कुछ देर में सब कपड़े बदल के बैठ जाते हैं। मालकिन, ये मैं कुछ अंडे लेकर आया था, आप इससे बच्चों के लिए अंडा करी बना दीजिए। हम आपका ये एहसान न जाने कैसे चुकाएंगे। पल्लवी सबके लिए अंडा करी बनाती है। घर वालों के साथ रतन भी बैठकर पहली बार अंडा करी खाता है, जो उसे काफी पसंद आती है। अरे मालकिन, आप तो बहुत बढ़िया अंडा करी बनाती हैं। आपके हाथ में इतना अच्छा हुनर है, आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है और इस वक्त तो हर कोई मटन, चिकन, अंडा ये सब खाना पसंद करता है। आप भी अंडा करी बनाकर बेचिए। लेकिन काका, इसके लिए तो काफी खर्च होगा ना, और मेरे पास तो इसके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अरे मालकिन, आप इसकी फिक्र मत करिए, ये अंडे मैं अपने दोस्त के फार्म से लेकर आया हूँ। आपको काफी सस्ते दामों में मैं अंडे दिलवा दूंगा और ठेले का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। पल्लवी बहू, रतन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या पता इसी से ही हमारी गरीबी दूर हो। उस हादसे के बाद सूरज तो हमेशा खोया खोया रहता है। अब हमें ही ये घर मेहनत मजदूरी करके चलाना होगा। अपने घर के हालातों को देखते हुए पल्लवी अंडा करी बनाकर बेचने के लिए मान जाती है। अगले दिन ही पल्लवी अपनी सास के साथ मिलकर थोड़े बहुत पैसे से सामान लाकर अंडा करी और साथ में रोटी चावल बनाती है और ठेले पर रखकर उन्हें बेचने के लिए निकलती है। अरे बहू, पूरी मार्केट अंडों के ठेले से भरी हुई है। यहाँ हमसे कौन ही अंडा करी खरीदेगा, और यहाँ तो हमें टैक्स भी देना होगा। माँ जी, हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर ज्यादा अंडे वाले ना हो और ना ही हमें टैक्स देना हो। दोनों सास बहू अपना अंडा करी का ठेला लेकर चलते चलते एक अमीर मोहल्ले में पहुंच जाती हैं, जहां पर सबके बड़े बड़े घर होते हैं। सबके घरों के बाहर गाड़ियां भी होती हैं। माँ जी, यहाँ तो कितने अमीर लोग हैं, इसका मतलब यहाँ हमारी जमकर अंडा करी की बिक्री होगी। दोनों सास बहू उस अमीर मोहल्ले में जाकर काफी खुश थे कि उनकी अंडा करी की बिक्री काफी जोर शोरों से शुरू होगी, लेकिन उनकी इस खुशी को दुख में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। ए, कौन हो तुम लोग? और अपना ये ठेला लेकर हमारे घर के बाहर क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारे ठेले को देखकर गली के सारे कुत्ते घर के बाहर खड़े हो गए हैं। दोनों सास बहू अपना अंडा करी का ठेला लेकर मोहल्ले में आगे जाकर खड़ी हो जाती हैं कि तभी, अरे ये जगह क्या तुम्हारे बाप की है जो अपना ये अंडा करी का ठेला लेकर यहाँ पर खड़ी हो गई है? तुम्हारी वजह से कोई भी ग्राहक मेरी दुकान में नहीं आ रहा है। लेकिन साहब, हम तो आपकी दुकान से काफी दूर खड़े हैं। उस अमीर मोहल्ले में दोनों सास बहू अपना अंडा करी का ठेला लेकर इधर से उधर घूमती हैं, लेकिन ना ही तो उन्हें कहीं खड़े होने की जगह मिलती है और ना ही कोई उनसे अंडा करी लेता है। माँ जी, हमने तो सोचा था अमीर मोहल्ला है तो लोग हमसे जरूर अंडा करी खरीदेंगे, लेकिन सब हमें भगा रहे हैं।
दोनों सास बहू अपना अंडा करी का ठेला लेकर 2 से 3 दिन तक उस अमीर मोहल्ले में अलग अलग जगह पर घूमती हैं, लेकिन कोई भी उनसे अंडा करी नहीं खरीदता। फिर भी वो हार नहीं मानती और फिर एक दिन, आई एम सॉरी विवेक। कोई बात नहीं शीतल, लेकिन अब मैं लंच में क्या लेकर जाऊंगा? तुम तो जानती हो कि मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ और तुमसे सारी सब्जी जल गई। लगता है आज भूखा ही रहना होगा। उन दोनों पति पत्नी की बात सुन पल्लवी जल्दी से उनके पास जाती है। अरे भाई साहब, आपको भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छा अंडा करी बनाती हूँ। देखो, वो मेरा अंडा करी का ठेला है। क्या आप अंडा करी खाना चाहेंगे? मैंने आज तक कभी भी ठेले से लेकर कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि ठेले का खाना अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है भाई साहब, मैं बहुत अच्छा अंडा करी बनाती हूँ। एक बार आप खाकर तो देखिए। पल्लवी के कहने पर विवेक ठेले के पास जाता है और थोड़ी सी अंडा करी चक्कर देखता है, जो उसे काफी पसंद आती है। अरे, ये अंडा करी तो सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, यम्मी। शीतल, मेरा लंच बॉक्स ले आओ, मैं यही अंडा करी लेकर जाऊंगा। उस अमीर मोहल्ले में अपनी पहली अंडा करी की बिक्री होता देख शोभा और पल्लवी काफी खुश थी। वहीं शीतल को भी उनकी बनाई हुई अंडा करी काफी पसंद आती है। शीतल का यूं खड़े होकर अंडा करी खाता देख उनके अमीर मोहल्ले में रहने वाली शीतल की अमीर पड़ोसन उसके पास आती है। अरे शीतल, तुम क्या खा रही हो, वो भी ठेले पर? ये अंडा करी और सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम भी ट्राई करो। शीतल के साथ साथ अमीर मोहल्ले में रहने वाली आंचल को भी दोनों गरीब सास बहू की अंडा करी काफी पसंद आती है और अब अमीर मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोग उन गरीब सास बहू से अंडा करी खरीदने लगते हैं और अब धीरे धीरे उनकी बिक्री होना शुरू होती है। मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं और आज ही घर की नौकरानी ने छुट्टी कर ली। अब जल्दी से इस पतीले में 20 लोगों के लिए अंडा करी दे दीजिए। इतनी तो अंडा करी होगी ना आपके पास? हाँ हाँ बहन जी, है। पल्लवी जल्दी से 20 लोगों की अंडा करी पतीले में डालकर उस अमीर मोहल्ले में रहने वाली महिमा को दे देती है। दीदी, आंटी, पता है मैं 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। बड़ी याद आई मुझे आपकी अंडा करी की। जल्दी से गर्मा गर्म अंडा करी और उसके साथ में बटर रोटी दे दीजिए। उस अमीर मोहल्ले में धीरे धीरे अब उन दोनों सास बहू के अंडा करी के ग्राहक बनने लगे थे, लेकिन इसी के साथ अभी भी उस अमीर मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन दोनों सास बहू का अपने अमीर मोहल्ले में अंडा करी बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पूरा दिन अपना अंडा करी का ठेला लेकर इधर से उधर मोहल्ले में घूमती रहती हो। कोई परमिशन ली तुमने हमसे? नहीं ना, तो कोई जरूरत नहीं है हमारे अमीर मोहल्ले में अपना अंडा करी बेचने की। अगर तुम नहीं गई तो हम पुलिस को बुला लेंगे। और नहीं तो क्या, इनको क्या पता इनकी वजह से कितनी गंदगी हो जाती है इस मोहल्ले में। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हम तो कोई गंदगी नहीं करते। लड़ाई की आवाज सुन उस अमीर मोहल्ले में रहने वाला राजवीर नाम का लॉयर बाहर आता है और कहता है, आप लोग क्या कर रहे हैं? पता भी है इसके खिलाफ हमारे संविधान में कितने लॉ हैं? मैं आप सबको 2 मिनट में जेल में बंद करवा सकता हूं, क्योंकि आप सब इनके ह्यूमन राइट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़िए छोड़िए ये सब और जाइए यहां से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं आते तो ये लोग हमारा सब तबाह कर देते। एक बार तो हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी और दूसरी बार भी हो जाती। मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ था आपके साथ? पल्लवी राजवीर को सारी बात बताती है। आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। देखिए, मैं एक लॉयर हूं और आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। आप इतनी अच्छी अंडा करी बनाती हैं, तो इसलिए मैं अब इस केस को हैंडल करूंगा ताकि आप यहां आती रहें। राजवीर सिर्फ कुछ दिनों में सारे गफले का पता लगा लेता है और अभिनव को कोर्ट में घसीटता है, जिसके चलते 1 महीने के अंदर ही सूरज के परिवार को उनकी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस सब कुछ मिल जाता है और अब सब फिर से पहले की तरह अमीर हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में सब कुछ पहले की तरह हो गया है, लेकिन हम अपना अंडा करी का काम बंद नहीं करेंगे। माँ जी, अब हम दोनों सास बहू भी अपना अंडा करी के बिजनेस को आगे चलाएंगे ताकि कभी फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम उसका सामना कर सके। जहां सूरज अपना बिजनेस चलाता है, वहीं दोनों सास बहू अपना अंडा करी को काम को आगे बढ़ाती हैं और जल्दी ही उस मोहल्ले में परमिशन के साथ एक रेस्टोरेंट भी खोल लेती हैं, जहां पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे किस किस को अंडा करी खाना पसंद है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।